ठीक है, तो चलिए हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी को पता है क्या टॉपिक है हमारा? क्या टॉपिक है आज? स्किन केयर। कौन-कौन अपनी स्किन से और अपने हेयर से प्यार करता है? हमारे बीच में कोई है जो अपनी स्किन से, अपने हेयर से, अपने आप से बहुत प्यार करता है? ओके, पूजा जी, संगीता जी, खुशी जी, ओके, मीनाक्षी जी, संतोष जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके संतोष जी, आपका तो दिखता है, आपको देख के ही लगता है कि आप अपना कितने अच्छे से स्किन केयर करते हो। मतलब फिट फिट। बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है स्किन केयर ही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप के प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपनी स्किन को और हेल्दी और ग्लोइंग कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स भी बताऊंगी और प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो बहुत सारे स्किन केयर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग, बट मैं आपको लिमिटेड ही प्रोडक्ट बताऊंगी क्योंकि अभी हमारे पास, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, लिमिटेड टाइम है तो ज्यादा टाइम नहीं है। ओनली सेशन को रिजॉइन करने की नौबत ही नहीं आने दूंगी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फेस को लेके। मॉर्निंग में जब भी हम उठते हैं, है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा फेस कैसा हेल्दी और ग्लो करता हुआ, बड़ा मतलब क्यूट सा रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह में आपने फेस वॉश किया, आपने अपना सीटीएम किया, पूरे दिन मतलब कुछ भी नहीं किया और आप सो गए, फिर आपने अपने फेस को भी कोई केयर नहीं किया, नाइट केयर कुछ भी नहीं किया, और सुबह उठ के देखा तो फेस बड़ा डल सा, बेजान सा दिखता है। ठीक है, तो जो नेचुरल चीजें हैं वो मैं जल्दी से आपको क्लियर कर देती हूँ कि आप नेचुरल किन चीजों को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वाटर इनटेक। आप पानी पीते हैं, आपको मतलब डेली बेसिस पे भी अच्छा पानी पीना चाहिए। अभी विंटर्स में देखा जाए तो लोगों को ध्यान ही नहीं रहता मैंने लास्ट टाइम पानी कब पिया था। इवन खाना खाने के बाद भी जस्ट थोड़ा सा पानी पीते, उसके बाद मन ही नहीं करता, है ना, प्यास ही नहीं लगती क्योंकि मौसम ही ऐसा है ना। तो मैं सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो हेल्दी स्किन होती है ना, उसके लिए आपको सबसे पहले पानी अच्छे से पीना चाहिए। ठीक है, अगर आप पानी अच्छे से पियो, क्योंकि 70% हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, वाटर होता है, पानी से बनती है ना। तो 70% पानी होता है, तो सिंपल सी बात है, अब आपको अपनी बॉडी में पानी की भी मात्रा जो है अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस में पानी पीना चाहिए। इसके बाद में जो आप चीजें खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, बाहर का ज्यादा खा रहे हो, जो कि फास्ट फूड टाइप जो भी होता है, आप बाहर का खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मतलब ये सारी चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं है। आप अगर घर का भी खा रहे हो तो घर का भी मैटर करता है, किस तरह का है, ज्यादा ऑयली नहीं है। ऑयली चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं तो वो क्या होता है, ऑयली ऑयली, एक तो पेट खराब रहता है, ऊपर से हमारा जो हार्ट है उसमें भी काफ़ी, आजकल के टाइम में अगर आप मार्केट का ऑयल ले रहे हो तो वो 100% आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। जो भी आप खा रहे हो, अब खाने में तो नॉर्मली मुझे पता है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट स्टिल आपने अब खा रहे हो तो वो मैटर करता है कि आपकी स्किन के लिए वो कितना हेल्दी है। ठीक है, अभी हम डेली रूटीन में अगर हम कुछ भी गरम-गरम, अभी सर्दी आ रही है तो पराठे, पकौड़ियाँ, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, है ना? आप चाय पी रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो चाय भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है? तो इसकी वजह से भी आपकी जो स्किन है उसका जो ग्लो है वो कम हो सकता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपनी स्किन पे क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है? इंटरनल रीजन भी होते हैं और एक्सटर्नल रीजन भी होते हैं। इंटरनल रीजन आप क्या खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, ये चीजें मैटर करती है। और रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना, योगा, ये सारी चीजें। बट आज के टाइम में अगर किसी को एक्सरसाइज और योगा का बोला जाए तो मतलब बाबा रे बाबा, बहुत गलत कह दिया। टाइम ही नहीं है ना। तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, बट खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके अलावा जो सेकंड चीज़ होती है हमारी, जो एक्सटर्नल रीज़न है, हम बाहर जब भी घर से बाहर जाते हैं तो यूवी रेज़ उसके टच में आते हैं, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, राइट? और अगर आपने कुछ प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, डैमेज होना तो बनता ही है। तो इसके चलते आप बाहर जाना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप बाहर जाओ।
प्रोटेक्शन यूज करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अब मैं कुछ प्रोडक्ट्स बता देती हूँ। इंटरनल तो आपको क्या करना है, अच्छी-अच्छी अपनी हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, पानी अच्छा इंटेक करना है। फिर उसके बाद में जो एक्सटर्नल रीज़न है, आप बाहर जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप अपनी स्किन पे किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो या केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। तो जो हमारे मोदी केयर की जो रेंज है ना, एसेंशियल है और किसी भी केमिकल का यूज़ किया गया नहीं है, ठीक है? तो इन प्रोडक्ट्स को आप इज़िली आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं लाई हूँ पर कुछ-कुछ प्रोडक्ट लाई हूँ। तो पहला हमारा होता है, सॉरी मुझे कॉल आ गया था। अभी मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी को? प्रॉपर ही आ रही होगी, है ना? तो ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, अभी क्वेश्चन भी किया था प्रियंका जी ने, मीटिंग ली थी अभी लास्ट टाइम पे जब, सीटीएम, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, ये तीनों चीजें यूज करनी है। ठीक है, अब सीटीएम के लिए क्या करना होता है, पहला होता है क्लींजर। तो क्लींजर हमारे पास में कुछ टाइप के हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे तो नहीं पर दो तीन बता देती हूँ जो कि बहुत ही मतलब सारे ही बेस्ट है वैसे तो, बट अभी मेरे पास में यहाँ पे जो अवेलेबल है मैं वो बता देती हूँ। तो क्लींजर हमारे पास यहाँ पर ना ये 4 टाइप के क्लींजर हैं। ये वाला भी बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हमारे फेस को क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए ये हेम्पलैब का है। जैसे किसी की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ही डैमेज है, मतलब विंटर्स में बहुत होता है ना कि मतलब स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा किसी-किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पिंपल्स, एक्ने का प्रॉब्लम है ना? तो जिनके ज़्यादा पिंपल्स है वो इसको यूज़ मत करिएगा। ड्राइनेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जैसे होता है ना कि आपको जो स्किन है उसको रिपेयर करता है ये, ठीक है? तो मतलब ड्राइनेस से रिलेटेड ही है मोस्टली इसका, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई है। जिनकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑयल स्किन टाइप है ये वैसे, बट ज़्यादातर जिसकी ड्राई वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ड्राई वाले यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट मेरा जो फेस वॉश था ना वो ये वाला ही था। बहुत ही प्यारा है, श्लोका का ये वाला जो फेस वॉश है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और चलता भी बहुत ज़्यादा है। तो आप जिनकी मतलब ऑयल स्किन टाइप है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है और किसी की जैसे होता है ड्राई स्किन है तो वो आप इसका यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है और किसी के बहुत सारे पिंपल्स वगैरह होते हैं, पिंपल्स आते रहते हैं, है ना? तो इस टाइप के जो लोग हैं ना, वो इस फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। ठीक है, पीएच बैलेंस्ड है तो आपका ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्राईनेस कर देगा आपके फेस पे, तो ड्राईनेस भी नहीं करेगा, नरिश करेगा और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी हटाएगा और उसके बाद में आपका जो पिंपल्स वगैरह है ना, तो वो भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो ऑयली स्किन वाले इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑप्शनल है, आपने यूज़ करना है नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। ये वाला जो फेस वॉश है ना, क्या होता है ज़्यादातर बहुत सारे लोगों का होता है, हम सबका ही होता है, लाइट के टच में रहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन के टच में रहते हैं, फोन के टच में रहता है, तो जो इससे जो रेडिएशन निकलती है, हार्म रेडिएशन, वो हमारे स्किन को डैमेज करती है, तो उसको रोकने के लिए हमने ये फेस वॉश यूज करना होता है। ठीक है, आप सुबह एक टाइम यूज कर सकते हो, दूसरे टाइम अगर ये कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ऑप्शनल है आपको, अगर आप चाहते हो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना तो आप ये वाला फेस वॉश मस्ट है यूज करना। यूवी रेसेस से आपको ब्लू लाइट शील्ड का फेस वॉश चाहिए, तो यूवी ब्लू लाइट जितनी भी आपके फेस पे पड़ती है ना, उसको बिल्कुल स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा फेस वॉश है और ये जितने भी फेस वॉशेस है ना, आप इनमें से कोई सा भी एक फेस वॉश यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, क्लींजिंग हो गया। क्लींजिंग के लिए एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं ना, मेरी ज्यादा ना स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन ना ग्लोइंग रहे, है ना? एक दूर से ही एक हेल्दी स्किन दिखे, तो उसके लिए ना मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी गोग्लो। गोग्लो जो इसका नाम है ना, वैसे इसका काम है। बहुत ही प्यारा है ये प्रोडक्ट, इसमें गोल्डन कलर के पार्टिकल्स आते हैं, जो आपको 3 इन 1 है ये, ठीक है? 3 इन 1 है और इसके जो मतलब बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करता है और एज़ ए क्लींजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जैसे एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो फेस वॉश है ना, बहुत ही प्यारा फेस मतलब
फेस वॉश कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, मैं कभी-कभी जैसे समर जब बहुत भयंकर ड्राइनेस हो जाता है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जिसको भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, तो मेरी वॉइस आपको क्लियर आने लगेगी। ठीक है? ओके, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, मेरी वॉइस क्लियर है। ठीक है? तो जिनकी भी ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो मेरी स्किन ग्लोइंग दिखे, हेल्दी दिखे, तो आप उसके लिए ना ये स्किन एक्सटर्नल तो आपको ये यूज करना ही करना है, कंपलसरी है। इंटरनल में मैं आपको सप्लीमेंट्स बता दूंगी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या क्या लेना है मोदी के सप्लीमेंट्स में। ठीक है, तो ये वाला बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, और मैं तो सबको बोलूंगी कि आप इसको लीजिए ही लीजिए। फिर उसके बाद में क्लींजर तो हो गया, अब नेक्स्ट आता है हमारा टोनर। तो टोनर के लिए मेरे पास टू टाइप्स के टोनर है, अभी टू टाइप्स में भी एक ही टाइप का रखा है पास में, मैं क्या करूँ। 3 in 1 टोनर है, ठीक है? नहीं है यहाँ पे। ये 3 in 1 टोनर है, एक रेड वाला आता है जिसके ओपन पोर होते हैं ना, वो अपने पोर को मिनिमाइज करने के लिए उस टोनर का यूज कर सकते हैं। वैसे ये टोनर भी ठीक है, वो अफोर्डेबल प्राइस का, मतलब अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो लीजिए, अदरवाइज ये वाला टोनर ले सकते हैं। बहुत ये मेरी मतलब कि बॉटल यूज होती है, जैसे मेरे हस्बैंड भी टोनर यूज करते हैं, तो मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनको ये वाला टोनर बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, फिर अब उनकी एज के अकॉर्डिंग मैंने वो रेड वाला उनके लिए मंगवाया था, तो उनको वो भी अच्छा लग रहा था, और उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये भी 3 in 1 टोनर है, बहुत अच्छा है। ये बहुत ही, जैसे आप फेस को क्लीन कर दे, क्लीन करने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब इसके 2-3 ड्रॉप लेनी है, और डैप डैप करके आपके पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, ऑब्जर्व हो जाएगा इजीली। ऑब्जर्व होने के बाद में ऐसे यूज नहीं करना है जैसे आप कोई क्रीम यूज कर रहे हो। ठीक है, क्रीम की तरह मतलब ऐसे लगाना नहीं है, आपको डैप डैप करके करना है, क्योंकि देखो जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारे जो फेस में जो छोटे-छोटे पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन पोर में अगर आप टोनर क्रीम की तरह लगा रहे हो तो पोर क्या होता है, लूज हो जाता है, जिसकी जिसकी वजह से एजिंग बहुत जल्दी आने लगती है। ठीक है, स्किन लटकने लगती है, तो आपको टोनर डैप डैप करके यूज करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टोनर आपने कर लिया, उसके बाद में आपको कोई भी मॉइस्चराइजर आपको यूज करना होता है। ठीक है, अभी इससे पहले ना मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने आसपास में नहीं रखे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। एक चीज और है, ये हमारा मूरमट बार है। ठीक है, ये इसमें इस तरह से छोटे-छोटे मूरमट बार आते हैं, मतलब फेस वॉश की जैसा ही है ये, पर आप इससे अपनी पूरी बॉडी को भी मतलब जहाँ-जहाँ ओपन रहती है वहां से आप हाथों को, पैरों को मतलब क्लीन कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, हाँ, नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है, ये भी फ्रूट ऑफ द अर्थ का मूरमट बार है। राजा महाराजाओं के टाइम पे ना मतलब महारानियों के लिए ये इसका जो मूरमड होता था, वो आपने सुना होगा, उसका लेप बनाया जाता था, देन वो लेप को लगाते थे, सुखाते थे, फिर धोते थे अपने आप को। तो कितने मतलब ब्यूटीफुल, मतलब बहुत है राजा, उनकी रानी महारानियां कितनी ब्यूटीफुल हुआ करती थी, तो उसका यही रीजन है, ये वही मूरमड बार है, और बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो वही इंग्रेडिएंट को यूज करके बनाया है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये भी, आपको इसको लगा के थोड़ा सा सुखा लेना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, फेशियल बार भी हम इसे कहते हैं, तो आप इसको लगा के सुखा लीजिए, उसके बाद वॉश करना, बहुत अच्छा ग्लो आएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर इसके बाद में अब टोनर के बाद में, हाँ, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर में आपको मैं बता देती हूँ, हमारे यहाँ पर डे नाइट क्रीम, मतलब अगर आप दिन में अपना सीटीएम कर रहे हो, तो दिन में आपको डे क्रीम यूज करनी है, और नाइट में आपको ये नाइट क्रीम यूज करनी है। ठीक है, नाइट क्रीम हमारी एंटी एजिंग है, बट मैं पहले डे का बता देती हूँ। ये जो डे डे क्रीम है ना, काफी सारी टाइप की है, फिलहाल ये व्हाइटनिंग क्रीम है, और ऑलमंड लेवेंडर की मैंने यूज करी थी, विंटर के हिसाब से आप वो वाली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाइटनिंग क्रीम है लेमन एंड टर्मरिक की, और लेमन और टर्मरिक दोनों टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो इसमें लेमन एंड टर्मरिक भी है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये वाला यूज करना चाहते हैं, ये हेम्प लैब का है, तो ये तो है ही बहुत अच्छा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसको यूज करके ना, वो बेबी की जैसी सॉफ्ट स्किन होती है ना, बिल्कुल वो वाली स्किन आपको खुद फील होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी है। फिर इसके बाद में ना मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे किसी के ना पिंपल के मार्क है ना, फेस पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, टोनर यूज करके ना
इसका यूज करना है सीरम का। ठीक है, ये वाला सीरम है, एंटी स्पॉट सीरम है ये। ये बहुत ही अच्छा है, और जैसे पिगमेंटेशन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप ये सीरम यूज कर सकते हैं, और जो ये वाला यूज कर रहे हैं ना, हेम्पलेब वाला, हेम्पलेब का ये जो रेंज यूज कर रहे हैं ना, वो ये वाला फेस ऑयल यूज कर सकते हैं। इसका नाम ना फेस ऑयल है। ऑयल के नाम से ऐसा नहीं है कि ये ऑयली ऑयली होता है, ये पूरा मतलब यूज हो गया है मेरा तो। बट ये वाला ना मैन भी कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने ही किया था, उन्हीं के लिए मैंने ये पूरी रेंज मंगवाई थी। मैं तो जस्ट कभी-कभी यूज़ कर लेती थी, अदरवाइज़ मैं ये वाला यूज़ करती थी। ठीक है? तो ये मैन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये वाला जो फेस ऑयल है ना, बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया, हेम्पलेट की जो पूरी रेंज है, वो आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करती है। मतलब दिन भर में जितनी भी डैमेज होती है, जितनी भी मतलब हार्म रेडिएशन पड़ती है, उसको रिपेयर ही करती है, बैलेंस करती है। ठीक है? तो ये पूरी रेंज उसी के काम आती है। फिर उसके अलावा ना आपने ये लगाया, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। तो मॉइस्चराइज़र में हमारे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के मॉइस्चराइज़र्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा आप शिया बटर भी यूज़ कर सकते हो। शिया बटर बॉडी बटर है, बहुत ही अच्छा है भई। जैसा इसका नाम है ना, वैसा इसका काम भी है। मतलब मेरा तो भर-भर के यूज़ होता है, और ये यूज़ भी हो गया। और इसको बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो, फेस में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? फिर इसके अलावा मैं थोड़ा जल्दी बता देती हूँ। इसके अलावा ना फ्रूट ऑफ द अर्थ का ये एलोवेरा जेल है, ठीक है? पिंपल्स वाली स्किन के लिए ना ये एलोवेरा जेल और ये टी ट्री ऑयल 1 ड्रॉप ही मिक्स करनी है इसमें। एक पी साइज़ का आपको लेना है, थोड़ा-सा एलोवेरा जेल, उसमें सिर्फ 1 ड्रॉप ही यूज़ करनी है। अगर आप 2 ड्रॉप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा आपका फेस, और आइज़ ओपन करोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है? तो आपको ओनली 1 ड्रॉप ही यूज़ करनी है इसके साथ में। आप इसको यूज़ करो, इसके बाद में अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो लगाइए, ठीक है? तो ये दोनों पिंपल्स वालों के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है? मेरा ही खत्म होने वाला था तो दूसरा ये मैंने मँगवाया, ये बहुत अच्छा है, मेरा फ़ेवरेट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा मतलब कि सीटीएम, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, ठीक है? उसके अलावा जैसे आप वीकली स्किन केयर कैसे करते हो, ये पूरा सेम नाइट में भी यही रहेगा, बस नाइट में नाइट क्रीम लगानी है, डे में डे क्रीम लगानी है, ठीक है? अब मैं बता देती हूँ वीकली स्किन केयर। वीकली स्किन केयर में आपको क्या करना होता है, अपने फेस को लाइक थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। आपको क्लींजिंग भी करनी है, स्क्रबिंग भी करनी है, आपको कोई फेस मास्क भी लगाना है, ठीक है? फिर को मतलब किसी भी तरह का आपको फिर यूवी रेज़ेस से प्रोटेक्शन भी यूज़ करना है, वो तो डेली करना है। मैंने दिखाया नहीं अभी, मैं वही बता रही थी, मेरा वो प्रोडक्ट आया ही नहीं अभी। मतलब रूम में रखा है, इधर लाना मैं भूल गई। वो जो हमारी वो क्या कहते हैं सनस्क्रीन, ठीक है? एसपीएफ 30 एंड 50 दोनों है, तो मेरे पास 50 है, आप 30 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो इस तरह की आती है, थोड़ी और ऑरेंज कलर में आती है, इस तरह की, ठीक है? तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अब हम उसके बाद चलते हैं कि जैसे वीकली स्किन केयर में आपने क्या करना होता है, तो वीकली स्किन केयर में आपको सेम फेस को क्लीन करना है। अब जैसे आप अब वीकली स्किन केयर कर रहे हो, आपको क्लींजर करना है, तो आप उसके लिए ना इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? आप इसको पीस थोड़ा सा लीजिए, और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट तक मसाज दीजिए इससे। इससे भी मसाज दे सकते हो आप, आपको मसाज देनी है, आप मसाज इससे भी दे सकते हो, ठीक है? और मसाज दीजिए हल्की सी, मसाज देने के बाद आप उसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद में क्या करना होता है, आपको स्क्रबिंग करनी होती है। तो स्क्रबिंग के लिए मेरे पास ये वाला स्क्रब भी है, ब्लू लाइट शील्ड का, और ये वाला श्लोका की रेंज का है। ये एवोकाडो वाला है, ओटमील एंड निरोली का। ये स्क्रब भी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो आप फेस पे ये दोनों टाइप के स्क्रब है, दोनों में से कोई सा भी स्क्रब कर सकते हो, ठीक है? आप इसको यूज कर सकते हो। इसको यूज करने के बाद, स्क्रब यूज करने के बाद हमको हल्का सा मसाज देना होता है। मसाज देने के लिए ना आपको ये बॉडी बटर, शिया बटर, इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज उसके अलावा हमारे पास एक फेशियल क्रीम आती है, वो भी जस्ट इसकी तरह ही पैकेजिंग आती है, तो आप उस फेशियल क्रीम का यूज कर सकते हो, ठीक है? फेशियल मतलब आपने हल्की सी मसाज करी, उसके बाद आपको पैक लगाना है। पैक लगाने के लिए, हाय राम, मैं वो भी नहीं लाई, वो सीरियसली ना मैं क्या बताऊँ? एक आता है फेस पैक, मतलब नीम एंड रोज़मेरी वाला, ठीक है? रोज़मेरी फेस पैक आता है, तो वो फेस पैक भी लगा सकते हो, और ये वाला फेस पैक है, ये कॉफ़ी मास्क है ये भी लगा सकते हो। इसके अलावा ये वाला भी है, आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है?
ये मतलब 3-4 टाइप के फेस पैक है, तो मैं कोई सा भी कभी कोई सा भी लगा लेती हूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। तो सारे ही फेस पैक बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के बाद, सूखने के बाद आपको अच्छे से वॉश कर लेना है फेस को, ठीक है? तो वीकली में क्या होता है कि आपकी स्किन ना और भी ग्लोइंग, मतलब वीकली केयर आपको करनी ही चाहिए, ठीक है? 7 दिन में 1 बार आपको स्क्रब करना है, ठीक है? स्क्रबिंग का मतलब क्लीनिंग करनी है, स्क्रबिंग करनी है, फिर मसाज करनी है, फिर कोई भी जेल यूज़ करने ला है, ये वाला जेल भी यूज़ कर सकते हो, जेल यूज़ करो या इस जेल से हल्का-सा थोड़ा-सा मसाज कर लीजिए, ठीक है? मसाज करने के बाद वही सीटीएम यूज़ करो, ठीक है? तो अगर आप इस तरह से अपनी स्किन की केयर करते हो ना, तो ट्रस्ट मी आपकी जो स्किन है ना बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी। अब मैं सप्लीमेंट्स बता देती हूँ, सप्लीमेंट में आपको क्या यूज़ करना है। तो ये एलोवेरा टैबलेट है, एलोवेरा टैबलेट की जगह आप एलोवेरा जूसेस यूज़ कर सकते हैं। जूसेस हमारे पास नोनी जूस है, एलोवेरा जूस है, करेला जामुन जूस है, तो आप जूसेस में से एलोवेरा मस्ट है, एलोवेरा यूज़ कीजिए, और डिटॉक्स टैबलेट है, डिटॉक्स यूज़ कीजिए, ठीक है? हेल्दी स्किन के लिए ये कंपल्सरी है। इसके अलावा आप ये वाली जो सॉल्ट फ्लेवर की आंवला कैंडी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी से स्किन केयर का आपको समझ में आ गया, अब मैं हेयर केयर पे चलूँ। आंवला का भी जूस है हमारे पास में, आप आंवला जूस भी ले सकते हैं, ठीक है? अ, स स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की आप में से किसी को कोई और डिटेल चाहिए या कुछ डाउट है, तो आप मुझे बता दो, फिर मैं हेयर केयर पे चलती हूँ। मेरे पास ओनली 10 मिनट है, 10 मिनट में मैं हेयर केयर कंप्लीट करूँगी, फिर सेशन को हम खत्म करेंगे, ठीक है? आई होप सो आप सभी को प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे कि हमने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कौन से स्किन पे यूज़ करने हैं, ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं हेयर पे। अच्छे से समझाया। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। अगर आप नोट्स बनाएँगे तो आप अपनी टीम को भी अच्छे से समझा सकते हो। अगर किसी को और प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है? जो बताया है इनसे अलग कोई प्रॉब्लम है फेस पे, स्किन पे, तो आप मुझे बता देना। मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए भी ना आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए ये जो ये वाला स्क्रब एक्चुअल में मैं मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए ही लेके आई थी, फेस के लिए नहीं लाई थी। मैंने बढ़िया बता दिया आपको। ये ओटमील एंड निरोली वाला जो है, आप बॉडी स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और ये वाला आप इससे आप वीकली स्किन केयर कर रहे हो तो आप मैनीक्योर पेडिक्योर में भी इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब मैं चलती हूँ हेयर पे। तो अच्छे-अच्छे हेयर, अच्छी-अच्छी स्किन, मतलब आज स्किन तो बहुत अच्छी है ना? ये जो ओपन पोर के लिए मैंने बताया था आपको राजकमल जी, ओपन पोर के लिए ये वाला जो टोनर है, ये टोनर यूज़ करो। और टोनर कैसे यूज़ करना है, जिनके ओपन पोर होते हैं, टोनर को आपको डैब-डैब करके यूज़ करना है। जहाँ पे भी ओपन पोर है, वहाँ पर इसको लगाओ। ओके, कोई बात नहीं, आप ये टोनर यूज़ कर सकते हो। एज क्या है बेटी की, ये भी बता दो मुझे? 10 इयर्स की है क्या? अब 10 इयर्स का तो मुझे नहीं पता यार, ये यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है। बट 18 प्लस है मोस्टली, तो प्रोडक्ट्स तो 18 प्लस ही है। वो तो ठीक है, 10 मिनट्स में मीटिंग ओवर हो जाएगी और 10 मिनट्स मेरे पास है, तो मैं हेयर केयर कंप्लीट कर देती हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा अच्छे से समझना, और कोई डाउट हो तो राजकुमार जी, 10 अभी 10 ईयर की है तो अभी इतना टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो छोटी है, बड़ी है, जब अपनी एज पे आएगी तब अभी हार्मोन इम्बैलेंस भी होंगे, तो आप नोनी जूसेस वगैरह उसको दे सकते हो जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाए, ठीक है? अभी कुछ नहीं देना है, नॉर्मल चलेगा ना, क्या दिक्कत है? बच्चे हैं, ठीक है? अब मैं हेयर केयर, अच्छा, बढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए ना डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर वो बढ़ रहे हैं तो। हाँ, बिल्कुल ऋचा जी, मोरक्को आर्गन ऑयल जो ये क्लींजर है, ये आप डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वीकली स्किन केयर में मैंने इसलिए बताया था क्योंकि अगर आपको अपने फेस को एक मसाज देनी है ना, तो मसाज भी आप इससे दे सकते हो, ठीक है? ये 3 इन 1 है ये भी।
3 इन 1 नहीं है ये, बट आप इसको 3 मतलब 2 टाइप से यूज़ कर सकते हो। ऐसे जैसे हम फेशियल कराते हैं तो क्लींजर लेते हैं, तो वो क्लींजर भी आप इससे यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल फेस वॉश भी आप इससे यूज़ कर सकते हो। ठीक है? अब हम चलते हैं हेयर केयर पे। तो हेयर्स को हेल्दी रखना, देखो अगर आप हेयर को हेल्दी रखना चाहते हो, किसी को हेयर फॉल होता है, वैसे हेयर का जो पूरा-पूरा अगर सेशन लिया जाए ना, मैं 1 घंटा भी लूँ ना हेयर केयर का, तो वो भी कम ही है। इसलिए मैं नॉर्मल जल्दी-जल्दी से आपको क्लियर कर देती हूँ, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह, ठीक है? तो देखो हेयर्स में क्या-क्या प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो हमारे बाल है ना, किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से हमको हेयर फॉल हो सकता है। हमारा जो हेयर है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है कि मतलब हल्का-सा जैसे हो जाते हैं ना टेंगल्स, उनको रिमूव करते हैं, उससे क्या होता है, टूटते हुए चल जाते हैं बाल। तो उनको क्या करना होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। चाहे आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं या फिर प्रोटीन क्रस्ट, दोनों में से कोई भी। बट अगर आप हेयर के लिए ले रहे हो स्पेशली, तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कंपलसरी है। इसके अलावा स्पिरुलिना, स्पिरुलिना में विटामिन एंड मिनरल्स भर-भर के भरा हुआ है, भरपूर मात्रा में है। अभी वो भी नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको दिखा देती। स्पिरुलिना इतना बड़ा आता है जिसमें आई थिंक 60 प्लस टैबलेट्स आती है। तो आप डेली 2 टाइम लीजिए, आपको 15 डेज में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा। अब देखो जैसे किसी के 4-5 हेयर टूट रहे हैं तो 4-5 जस्ट नॉर्मल है। अब वो तो हेयर इतने तो जाते ही है। ठीक है? लेकिन किसी के बहुत ज़्यादा हेयर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं हेयर, तो वो फिर उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है? ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना और डिटॉक्स आपको रेगुलर बेसिस में लेना है। ठीक है? इन तीनों सप्लीमेंट्स को आप ऐड कीजिए। उसके अलावा हेयर फॉल जिनके बहुत ज़्यादा है उनको मैं बताती हूँ। अभी ओनली 10 मिनट्स है, अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं खुद ले आती जाके। क्योंकि अभी जो मीटिंग ओवर हो जाएगी, इसके बाद में मैं बता देती हूँ, एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन करना है 1 बजे। 1 बजे हमारी पर्सनल मीटिंग है, आप सभी सुन लो। 1 बजे हमारी पर्सनल मीटिंग है, अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग में आना। एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ठीक है? एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा 1 बजे। सभी को मीटिंग में आना है, इसलिए मैं जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। मंथ एंड है तो क्लोजिंग पे भी फोकस करना है। अपने टीम मेंबर्स को लिस्ट भी बनवा के देनी है। टीम मेंबर को प्रोडक्ट की नॉलेज भी देनी है। ठीक है? तो 1 बजे सभी को फिर से मिलना है यहीं पर। लवली शिकरवार मैम की 1 बजे वाली मीटिंग किसी को अटेंड नहीं करनी है, मैं पर्सनली आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है? आ गया सबको समझ में? सभी पूरे टीम मेंबर को लेके आना है और ये रजिस्ट्रेशन सबका कंप्लीट होना चाहिए, वरना फेब में आपकी बिलिंग नहीं होगी। ठीक है? तो 1 बजे मिलेंगे, इसलिए मैं अभी जल्दी कर रही हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं है घूमने के लिए। ठीक है? तो अब मैं बता देती हूँ, तो आपको ये जो हमारी रेंज है ना, सैलून का, ये मोरक्को आर्गन ऑयल का मोरक्को आर्गन ऑयल है, ये कंडीशनर है। ऐसा ही शैम्पू आता है, जैसा कि मैं आधे प्रोडक्ट इधर-उधर भूल गई हूँ, प्रॉपर लेके नहीं बैठी हूँ। तो आप एप्लीकेशन में देख लेना, ऑरेंज कलर का ही आता है डिब्बा, वो एक शैम्पू होता है, ये कंडीशनर है और ये मतलब हेयर ऑयल है। ठीक है? अब इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ कैसे करना है इसका जो शैम्पू है ना, उसको थोड़ा-सा लेना है, एक मग में पूरा मिक्स करना है, थोड़ा-सा लेके पूरा पानी के साथ मिक्स करना है। वो पूरा जो फ़ॉर्म में क्रिएट हो जाए, जब उस फ़ॉर्म को आपको अपने हेयर में लगाना है, ठीक है? अच्छे से रब करके पूरे हेयर को लेंथ तक, पहले आप अपने रूट्स को क्लीन करना अच्छे से, उसके बाद में लेंथ में, ठीक है? जो हेयर होता है, हेयर को पहले रूट्स से क्लीन करना चाहिए, ठीक है? फिर आप लेंथ में लगाइए अपने जो वो फ़ॉर्म है उसको। ठीक है? और ये वाला जो शैम्पू है ना, आपको फ़ॉर्म, ये कंडीशनर है, इसका जो शैम्पू है वो फ़ॉर्म नहीं देगा आपको ज़्यादा। जैसे बहुत होता है ना फ़ॉर्म फ़ॉर्म अच्छा-अच्छा पफ़ी-पफ़ी मज़ा आता है वॉश करने में, तो इतना फ़ॉर्म नहीं देगा, हल्का-सा फ़ॉर्म देगा, बट आपके हेयर को क्लीन कर देगा। ठीक है? उसको यूज़ करना, देन हल्का-सा ड्राई, बिल्कुल ड्राई नहीं, हल्का-सा ड्राई करने के बाद में आपने कंडीशनर यूज़ करना है।
कंडीशनर यूज़ करने के लिए ये जो स्कैल्प होती है इसको हटा के जो लेंथ है आपकी लेंथ में कंडीशनर को यूज़ करना है। हल्का-सा मसाज देके फिर नॉर्मल वॉश कर लीजिए। कंडीशनर के बाद में अपने हेयर को नॉर्मल नेचुरल वे में ड्राई करना है, कोई ड्रायर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप ड्रायर का यूज़ करते हो तो उससे भी आपके जो हेयर है डैमेज हो जाते हैं, ठीक है? तो नेचुरल वे में आपको अपने हेयर को क्लीन करना है, मतलब सुखाना है, ठीक है? आ गया समझ में? अब इसको मैं बता देती हूँ कि इस हेयर ऑयल को कैसे यूज़ करना है। ये देखिए ये जो मेरी बॉटल है, इसमें ये येलो नहीं आती है, ये बिल्कुल व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर आता है इसका। बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट ही होता है, जैसे कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है? बट इसमें ये जो हाफ है, ये बॉटल है ना, इस बॉटल का जो ऑयल है वो हाफ है और हाफ मोरक्को आर्गन ऑयल है, ठीक है? और इसमें कुछ ड्रॉप मैंने किसकी कहाँ गया मेरा छोटा डॉक्टर? ये रहा। ये छोटा डॉक्टर आपको यूज़ करना है। अब ये आपको 20 टू 30 ड्रॉप, ठीक है? 20 टू 30 ड्रॉप आपको इसमें लगानी है, मतलब इसमें डाल लेनी है। फिर ऐसे शेक करके फिर आपको मिक्स करना है। देखो मैं इसको शेक करूँगी तो बिल्कुल ये मतलब इस तरह से हो जाएगा, है ना? तो मतलब इसमें 3 ऑयल का मिक्सअप है, ठीक है? तो जिनको हेयर फॉल है तो उसके लिए आप ये वाला जो ऑयल है मैजिक ऑयल बना सकते हैं। इस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऑयल आपको ऐसा नहीं कि आज मैंने शैम्पू किया, आज लगा लिया फिर 3 दिन बाद शैम्पू करूँगी या 4 दिन बाद या 2 दिन बाद शैम्पू करूँगी जब वॉश होगा। ऐसे किसी को भी हेयर ऑयल नहीं लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आज हेयर वॉश किया है, तो मैं 2 दिन बाद जब भी शैम्पू करूँगी उससे 2 घंटे पहले हेयर ऑयल लगाऊँगी, हल्का-सा मसाज दूँगी, देन वॉश करूँगी, मतलब 1-2 घंटे रख के फिर वॉश करूँगी, ठीक है? हेयर ऑयल लगा के घूमना नहीं है, घूमोगे तो फिर वो ऑयली हेयर बहुत जल्दी डर्ट को पकड़ते हैं, ठीक है? और हेयर गंदे रहेंगे, गंदे हेयर जल्दी से फिर वो डैमेज होते हैं, हेयर फॉल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हेयर में अगर आप ऑयल लगा के घूम रहे हो, तो आपका मतलब जल्दी-जल्दी से आपको फिर डेली वॉश करना पड़ेगा और मैं सच बताऊँ, आपके हेयर को ना आप डेली मतलब 2-3 डेज़ में वॉश मत करो, आप वीकली भी 1 में हाँ, हाँ, रात को लगा के छोड़ सकते हैं, फिर मॉर्निंग में वॉश कर सकते हैं। ये भी ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। आप देखो ना, मैं कोई-सा भी हेयर ऑयल नहीं लेके आई। हमारे पास ठंडा-ठंडा कुल-कुल वाला भी है, वो भी है, पर वो मैं यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ, सॉरी उसके लिए। थोड़ा जल्दी था इस वजह से। तो आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे किसी को रीग्रोथ चाहिए, रीग्रोथ के लिए स्पिरुलिना, ऑल-प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड डिटॉक्स, ये तीनों सप्लीमेंट कंटिन्यू लेने हैं। एलोवेरा जूस लेना है, कोशिश कीजिए एलोवेरा प्लस लें, ठीक है? और जो ये टी ट्री ऑयल है ना, डायरेक्ट आप स्कैल्प में लगाइए जहाँ पे आपको रीग्रोथ चाहिए। टी ट्री ऑयल डायरेक्ट लगाना है, मोरक्को आर्गन ऑयल डायरेक्ट लगाना है, ठीक है? कितने बूंद लगानी है? आप जो एरिया है ना, ये नॉन स्टिक ही है। एक बार पता है क्या हुआ था, ये बॉटल मेरे से गिर गई थी और फ्लोर पे जहाँ गिरी थी ना, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल ऐसा। मतलब कि कुछ है ही नहीं, उड़ गया सारा। ठीक है? तो ये मतलब इतना ऑयली टी ट्री ऑयल है ये, पर मतलब ऑयली टाइप का नहीं है, उड़ जाता है, बस इसमें मैजिक है ये, इसलिए छोटा डॉक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है? तो आप इसको क्या करना है आपको, 1 मिनट रुकिए।